दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदा के बड़े फजल, बड़ी मेहरबानियों की वजह से एक बार फिर हमारी मुलाकात हो रही है। पिछली बार जब मिले थे और आज जो मिल रहे हैं हम, इस दौरान कई लोग इस दुनिया से कूच कर गए, चले गए। हाँ जी, बता रहा हूँ मैं आपको, खुदा का बड़ा फजल है, बड़ी मेहरबानियाँ हैं खुदा की। इट इज़ द ग्रेस एंड अबंडेंट ग्रेस ऑफ गॉड कि वी आर अलाइव, कि हम जिंदों की ज़मीन पे, वी आर इन द लैंड ऑफ द लिविंग। अभी भी खुदा ने हमें ज़िंदगी बख्शी है। दोस्तों, कभी आप रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या अस्पताल या ऐसी जगह आपने देखी है कभी? वहाँ पे एक वेटिंग रूम होता है ना, वेटिंग रूम। वहाँ पे मैं देखता हूँ बड़ी सारी भीड़ भीड़ होती है, ख़ास तौर से रेलवे स्टेशन पे है। और वहाँ पे जब ट्रेन आती है और लोग वेट कर रहे होते हैं कि जब ट्रेन आएगी कि हम उसमें चढ़ेंगे। जब ट्रेन आती तो बहुत सारे लोग जो भी अपना लगेज वगेज उठा के करके निकल जाते हैं और चले जाते हैं। और थोड़ी सी देर में भीड़ कम हो जाती, फिर से भीड़ आ जाती है। अरे कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग जाते हैं। कोई ट्रेन इधर जा रही, कोई ट्रेन उधर जा रही, कोई उत्तर दक्षिण, मतलब अलग अलग जगह में, फ्रॉम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह ट्रेनें जा रही हैं। और आप जानते हैं जैसे रेलवे स्टेशन में, खास तौर से भारत देश में कितनी जनता है, कितनी भीड़ है। खास तौर से मुंबई में या दिल्ली, कैलकाटा, ऐसी ऐसी बड़े बड़े शहरों में ऐसी ऐसी भीड़ होती है दोस्तों, आपको तो पता ही है मैं क्या बताऊं। और किस तरह लोग कई दफ़ा भागे चले जा रहे हैं, भागे चला ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग उतर रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये दुनिया एक रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, या एक वेटिंग रूम है, या एक धर्मशाला है ना। क्योंकि कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। हाँ जी, कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। और याद रखें, इस दुनिया में कई आ रहे हैं और इस दुनिया से कई जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये खूबसूरत गीत आप सुने। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। धर्मशाला पे स्टेशन लगा है, आता जाता मुसाफिर खड़ा है। दो घड़ी का है मेहमान यहाँ पर, हर कारोबार चलता यहाँ पर। अपनी करनी पे इतरा रहा है, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। उन्नत जीवन की गाड़ी खड़ी है, जिसमें यीशु की आशीष बड़ी है। इस गाड़ी में घर तू बसा है, अनंत जीवन का स्टेशन मिला है। मार्ग सत्य और जीवन है यीशु, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला,
रह गया है यहाँ पर, राजा जल्द आता है यहाँ पर, कर तैयारी जाने की वहाँ पर। ताज आसमानी पाए तू वहाँ पर, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। कितना खूबसूरत गीत है ना मेरे अजीजों, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और भाई रॉबिन और भाई लीजो ने गज़ब का ये गाना गाया है। मुझे बहुत, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स है, क्योंकि इसमें इसके जो अल्फाज हैं, इसकी जो शायरी है और जो कविता है और जो उन्होंने गाया है, बड़े दिल से गाया। और उसके वर्ड्स पे, उसके जो शब्दों पे अगर आप तवज्जो दें तो ज़िंदगी का असल मीनिंग आपको समझ आ जाएगा कि हम हमेशा इस दुनिया में रहेंगे नहीं, हम मुसाफिर हैं हम लोग। हाँ, वी आर बट सरजॉनर्स। आप बोलोगे बाइबल में कहाँ लिखा है ये? मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, हम अब खुदा के वचन में तो हर एक चीज़ लिखी है। और हिब्रानियों में उसके आखिरी चैप्टर में 13वां चैप्टर हिब्रानियों नए नियम में, हिब्रूज चैप्टर 13 इन द न्यू टेस्टमेंट, उसमें यूँ लिखा है, फॉर वी हैव नो कंटिन्यूइंग सिटी, वी सीक वन टू कम। कहते हैं, लिखने वाला कहता है, खुदा के आत्मा में भरपूरी में होकर कहता है कि हम हमेशा रहने इस दुनिया में नहीं हमेशा के लिए आए। ये ऐसा नहीं कि भाई हम चलते चले जाएंगे और ये हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी है। दोस्तों, हम तो धर्मशाला में हैं। हाँ, परमानेंट जगह नहीं है हमारी। धर्मशाला इज नेवर परमानेंट। ये कोई परमानेंट जगह नहीं है मेरे अजीज़ों। हम तो थोड़ी देर के लिए आए, अभी आ जाएगी ट्रेन पे, जाना पड़ जाएगा आपको। हाँ, कोई पैदा हो रहा है और कोई मर रहा है। ये धर्मशाला है मेरे अजीज़ों। हाँ, इट इज़ अ टाइम टू बी बॉर्न एंड अ टाइम टू डाई। सबसे अक्लमंद, सबसे वाइज और अक्लमंद, दानिशमंद जो बादशाह था सुलेमान, उसने बड़ी खूबसूरत एक पोइट्री लिखी है, एक कविता लिखी है, देयर इज़ अ टाइम टू बी बॉर्न एंड अ टाइम टू डाई। अरे मेरे अजीज़ों, एक वक्त है, एक समय है, एक नियुक्त समय पैदा होने का, एक नियुक्त समय है मरण का। अरे जीने का क्या समय है भाई? अरे सुलेमान बादशाह, आपने जीने के बारे में तो लिखा ही नहीं। दोस्तों, एक समय है मरने का, एक समय है पैदा होने का। सोचिए, इसके बीच में जो डैश है ना, डैश डैश समझते हैं आप? आप कभी कब्रिस्तान में जाइए, हाँ जी, कब्रिस्तान में जाइए, वहाँ पे लिखा होता है कि फलां फलां, एक बड़ा अच्छा है, उसके जो मार्बल के ऊपर लिखा होता है, डेट लिखी होती है, इस डेट से लेके इस डेट, और बीच में छोटा सा डैश होता है। वो डैश ही हमारी ज़िंदगी में मेरे दोस्तों, एक लकीर होती है ना कि भाई फलां फलां डेट से इस सन तक ये शख्स जिया। और बीच में जो डैश है ना, बस ये देखिए, इतनी छोटी है हमारी ज़िंदगी मेरे अजीज़ों। 70 साल, हाँ 80 साल, 90 साल, 100 साल, मान लिया जी, मान लिया 120 साल समझ लीजिए, ठीक है, 120 साल कोई बात नहीं, 150 साल नो प्रॉब्लम, कर लीजिए, रिकॉर्ड तोड़ लीजिए सबके, है। 120 साल भी अगर आप जी लें तो छोटा सा डैश है। क्योंकि उस अनंत काल के सामने, क्योंकि आत्मा अमर है मेरे अजीजों, आत्मा अमर है। आप आत्मा को ना डुबा सकते हो, ना मार सकते हो, ना जला सकते हो, ना दफना सकते हो। जब शरीर और आत्मा जुदा हो जाए तो इंसान मर जाता है दोस्तों। पर वो आत्मा का क्या होगा? हमेशा रहने वाले नहीं हम। इस नो कंटिन्यूइंग सिटी हियर, हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे हम। खुदा के कलाम में लिखा है और बाइबल बताती है 70 साल ताकत है तो 80 साल उसके बाद वही परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज, वही ट्रबल। एक और वचन मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। गीत सुनने के बाद एक और वचन मेरे मन में आया है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। खुदा के हमेशा अब्दी रहने वाले कलाम से मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। वो है अयूब, जोब का 14वां अध्याय। ब्यूटीफुल,
कमाल है, आप पढ़िए इसको। एक समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट्स के लिए अयूब की किताब रखी थी, द बुक ऑफ जॉब। लोग पढ़ते थे इसको, कमाल की लिटरेचर है। लिटरेचर छोड़िए, क्या क्या ज्ञान है इसमें, सुनिए। अयूब द एंशिएंट बुक, सबसे पुरानी किताब ये है दोस्तों, सबसे जो पुरानी किताब ये है। और यू इंग्लिश में इस तरह आप सुनिए, ज़रा इंग्लिश को सुनिए, बहुत खूबसूरत है। मैन दैट इज बॉर्न, 14वां अध्याय, जोब चैप्टर 14, पहले पद से पढ़ रहा हूं दोस्तों। मैन दैट इज बॉर्न ऑफ अ वुमन इज ऑफ अ फ्यू डेज एंड फुल ऑफ ट्रबल। जो एक औरत से पैदा होता है इंसान, वो चंद दिनों के लिए, वो डैश है, सिर्फ डैश, चंद दिनों के लिए मेरे अजीजों। हमारी जिंदगी, हाँ जी, आपकी और मेरी जिंदगी चंद दिनों की है। खुदा के कलाम में लिखा है, अब्दी कलाम में, जमीन आसमान टल जाएंगे पर ये कलाम नहीं टलेगा दोस्तों, एक बिंदु भी नहीं हिलेगा। और खुदा ने यूं बोला, परमेश्वर ने यूं बोला कि मैन दैट इज बॉर्न ऑफ अ वुमन ऑफ अ फ्यू डेज एंड फुल ऑफ ट्रबल। ट्रबल, हाँ जी ट्रबल, मैं बताऊंगा ट्रबल क्या है, जल्दी बताता हूं। क्या मुसीबत आती है, एक छोटी सी जिंदगी मुसीबत से बड़ी है भैया, मुसीबत से बड़ी है। उसके बाद ही कमथ फोर्थ लाइक अ फ्लावर, वाह 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 वाह, हम उठते हैं, उगते हैं बड़े खूबसूरत फूल की तरह। एंड इज कट डाउन, और जल्दी ही कट जाते हैं। ही फ्लीएथ ऑल्सो एज अ शैडो एंड कंटिन्यूएथ नॉट। जैसी परछाई आती है ना आपको, सूरज उगता है तो परछाई लंबी होती है, सूरज ऊपर जाता है परछाई छोटी, उसके बाद शाम ढल जाती है, सूरज चला जाता है और वो परछाई गैब हो जाती है। वैसी ही जिंदगी है दोस्तों, एक फूल की तरह, एक परछाई की तरह, जो थोड़ी देर के लिए रहती है और उसके बाद गुम सी हो जाती है। भाई यहाँ तो देखी थी परछाई, अब दिखती नहीं है। आगे देखिए, और फिर कहते हैं, आखिर में लिखा है, बट मैन डायथ, 10वां पद पढ़ रहा हूं, एंड मैन डायथ, इंसान तो मर जाता है, एंड वेस्टेड अवे, और वो करप्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड मैन गिवeth अप द गोस्ट, अपनी आत्मा छोड़ देता है, शरीर आत्मा जुदा हो जाते, जैसे मैंने आपको बताया मृत्यु आती है। और एक प्रश्न यहाँ पे अय्यूब पूछ रहा है आपसे और मुझसे और पूरी दुनिया से, वो ये है, एंड वेयर इज ही, एंड वेयर इज ही। जो मर गया वो कहां गया? सोचिए इसके बारे में मेरे अजीज, सोचिए। मैं आज आपको मजबूर करना चाहता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं, इल्तिजा करता हूं आपसे, मैं खुदा की रहमत से मैं आपको इल्तिजा करता हूं। आई बिसीच यू बाय द मर्सीज ऑफ गॉड, थिंक अबाउट दिस। जो अय्यूब द एंशिएंट मैन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, और आज खुदा इस टेक्स्ट से, खुदा के वचन से आपसे खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं, और वो ये पूछ रहे हैं, वेयर इज ही? कहां जाता है वो इंसान जो मर जाता है? कब्र में, या उसको जला दिया, डुबा दिया, या किसी एक्सीडेंट में या किसी भूकंप में दब के मर गए। पर जब इंसान मरता है, शरीर और आत्मा जब जुदा हो जाते हैं, उस आत्मा का क्या होता है? वो तो वेस्ट होके खत्म हो गया, करप्ट हो गया है। शरीर तो खत्म, कीड़े खा जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। उस आत्मा का क्या होगा दोस्तों? कभी आपने इस बात को तवज्जो दिया है? हैव यू थॉट अबाउट योर ओन सोल? सोचिए, वो आपकी आत्मा है, हाँ जी, और आपको उसके लिए एक डिसीजन लेना है। ये धर्मशाला है, टाइम नहीं है ज्यादा, बहुत थोड़ा टाइम है। कल और पल हमारे हाथ में नहीं है। हम जहाँ रहते थे, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जहाँ में हम रहते थे, वहाँ पे एक बहुत अमीर बिजनेसमैन रहता था, बहुत अमीर। होटल थे, बड़े बड़े मकान, बड़ी ज़मीनें। अचानक मेरी वाइफ सुबह अपने काम कर रही थी, ठंग ठंग करके गोलियों की आवाज़ आई। हम भागे चले गए। उसने, भाई क्या हो गया? डर गए सब लोग, पूरे कॉलोनी में डर गए, सोसाइटी में। पता चला वो सुबह निकला, ब्रेकफास्ट खा के अपनी गाड़ी में बैठ ही रहा था, तो वहाँ मोटरसाइकिल में 2 लोग वेट कर रहे थे, दुश्मन
किसी दुश्मन ने भेजा था। अमीर लोगों के बड़े दुश्मन होते हैं, और उसके सामने आके पॉइंट ब्लैंक गोली चढ़ा दी और वहीं का वहीं ढेर हो गया, वो मर गया, आत्मा निकल गई उसमें से। उसने कभी अपने ख्यालों ख्वाब में भी, नॉट इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, कभी सोचा होगा कि मैं घर से बाहर निकलूंगा और यही मेरी जिंदगी का आखिरी पल होगा। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा, नहीं, मेरे कोई मंशा नहीं है आपको डराने की या आपको कुछ, नहीं, ऐसा नहीं। मैं सिर्फ एक हकीकत बयान करना चाहता हूं खुदा के कलाम से। वेयर इज ही? जब आदमी मर जाता है कहाँ जाता है? बाइबल बताती 2 जगहें हैं, एक स्वर्ग और एक नर्क। कहते हैं हम तो जानते हैं इसके बारे में। कई लोग मुझे कहते हैं स्वर्ग और नर्क किसी धरती पे। नहीं मेरे दोस्तों, नहीं, ये गलत फहमी में मत रहना। ठीक है, आपका जीवन एक नर्क की तरह है, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो नर्क नहीं है दोस्तों। आप जानते नहीं नर्क की, अगर नर्क की हल्क झलक मिल जाए ना आपको, हैरान हो जाएंगे आप, कभी ये बात बोलेंगे नहीं आप। एक आग की झील है वो, जहां अमर आत्मा हमेशा 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 अनंत काल तक तड़पेगी दोस्तों। उसका कीड़ा कभी नहीं मरेगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और दांतों को पीसेगा आदमी, रिग्रेट करेगा, अफसोस करेगा कि मैंने ये संदेश सुना, मुझे पता था मेरी जिंदगी छोटी है, पर मैंने खुदावन को अपना दिल नहीं दिया, अपना जीवन में पश्चाताप नहीं किया, और खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। दोस्तों, इस गलत फहमी में मत रहिएगा। जीवन वाकई बहुत छोटा है दोस्तों, बहुत छोटा है। पर प्रश्न का जवाब क्या है? वेयर इज ही? मैं बताना चाहता हूं मृत्यु क्यों आई। जो पहले मनुष्य था आदम और हवा, प्रभु ने कहा उस पेड़ से मत खाना। आप जानते हैं कहानी, सब जानते हैं, पर उन्होंने खा लिया, ना आज्ञाकारी बने। बाइबल बताती ना आज्ञाकारी के सबब से, ना आज्ञाकारी होने के सबब से पाप आया, और पाप के सबब से मृत्यु आई और पूरे मानव जाति पे लागू हो गई। हम पाप करने से मरते नहीं हैं, हम मरते हैं क्योंकि हम पैदाइशी पापी हैं। वी आर बॉर्न सिनर्स, खुदा के कलाम में लिखा है। रोमियो 3:23 में लिखा है, हर एक ने पाप किया, हर एक ने गुनाह किया है, हर एक खुदा की महिमा से रहित है, कोई नेक नहीं, कोई धर्मी नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है दोस्तों, खुदा के कलाम में लिखा है। हाँ ठीक है, बड़े खूबसूरत है यहाँ फूल की तरह, वो फूल भी मुरझा जाएगा और कट जाएगा एक दिन। ठीक है, आपकी परछाई पूरी दुनिया में छाई हुई है, बिजनेस है, रुतबा है, पावर है, सब कुछ है आपके पास। क्या परछाई छाई हुई है आपकी? एक दिन वो परछाई खत्म हो जाएगी, सूरज ढल जाएगा आपकी जिंदगी में। मैं बता रहा हूं, ये जिंदगी की हकीकत है। डेथ इज द ग्रेटेस्ट लिविंग प्रूफ दैट मैन इज अ सिनर। मौत सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान गुनहगार है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमियो 6 में लिखा है। मेरे अजीजों, सोचिए इसके बारे में। वेयर इज ही? अगर हम गुनाहों में मरेंगे तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया हम नाश हो जाएंगे। अगर हम विश्वास न करेंगे हम नरक में जाएंगे, पर अगर हम विश्वास कर लेंगे स्वर्ग में जाएंगे दोस्तों। वी विल बी विद गॉड। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संग हमेशा हमेशा अनंत काल तक रहेंगे। वाह दोस्तों, इससे बढ़ के क्या खुशी मिल सकती है? अपने सृजनहार, परवरदिगार, बनाने वाले, पूरी भूमंडल का मालिक, वो महिमा का राजा, वो खुदावंद यीशु मसीह, जीवत खुदावंद के साथ आप रहे दोस्तों। पर ये सब कुछ करने के लिए, हमें उस मौत से निकालने के लिए, अनंत काल के नरक से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ। खुद परमेश्वर देहधारी हुआ, मुजस्सम हुआ, उसने मानव चोला पहना आपके लिए। हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आपसे। यस सिस्टर, यस ब्रदर, अंकल, आंटी, मेरे अजीज, माय प्रिय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, आपके लिए और मेरे लिए वो खुदा
अपने जलाल को छोड़कर मनुष्य बन के आया, चरनी में पैदा हुआ कुंवारी से। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को अपने पापों से बचाएगा। ही इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। क्राइस्ट, मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ, द सेंट वन, द अनॉइंटेड वन। दोस्तों, वह आपके लिए और मेरे लिए आया, मेरे लिए आया। उनको पता था कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। इस छोटी से डैश में आपको एक निर्णय करना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए जान दी। वो मृत्यु जो मुझे मिलनी थी ना, जो दंड मेरे सर पे था, परमेश्वर के क्रोध का, मेरे गुनाहों का जो दंड मेरे सर पे था, उसने अपने ऊपर ले लिया। आपके गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेकर वो दंड उसने अपने ऊपर ले लिया। सलीब पे मारा गया, गाड़ा गया, उसने अपना बेशकीमत लहू बहाया और तीसरे दिन उसको दफन करा। पर तीसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए। मौत उनको रोक ना पाई, कब्र उनको अपने गिरफ्त में ना कर सकी। वो जिंदा हुआ और वो जीवती स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला है। दोस्तों, ये सच्चा खुदा है, जीवत खुदा है। और आज दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, आज अगर कोई मेरे से प्रश्न पूछे, वेयर इज ही, अगर मैं मर जाऊं और कब्र में चला जाऊं, लोग तो वेयर इज ही, वेयर इज ही। अगर अयूब भी आके पूछे वेयर इज ही, पता है मैं कहा हूंगा दोस्तों, 12 साल की उम्र में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया। मेरे पिताजी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, क्या आप बचना चाहते हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हो? क्या अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके उसको अंगीकार करना चाहते हो? गुनाहों से तौबा करना चाहते हो? क्या स्वर्ग में जाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। मेरा एक दोस्त था जेरी, उसने प्रभु को ग्रहण किया। उसने एक दिन मुझे कहा मैं स्वर्ग जा रहा हूं। मैंने कहा ये स्वर्ग जा रहा, मैं तो रह जाऊंगा पीछे। तो पहली अपॉर्चुनिटी जो मिली, वो शाम मेरी एक कज़न सिस्टर, उनका नाम पूनम है, और हम दोनों ने मिलकर, मेरे पिताजी ने हमारी मदद करी, एक साल्वेशन प्रेयर मैंने करी। मैंने कहा नहीं, मैं नर्क में नहीं जाऊंगा, मुझे स्वर्ग जाना है। छोटी उम्र में खुदा ने अपनी बड़ी रहम से मेरी आंखें खोल दी और मुझे अपने पास खींच लिया। खुदा का लाख 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 शुक्र करता हूं मैं कि मेरी आंखें खोल दी, मेरे खुदा ने आत्मिक आंखें खोल दी। एक छोटी सी उम्र में मुझे एहसास दिया कि मैं गुनहगार हूं। और दोस्तों, मैंने एक प्रार्थना करी। वो शाम मैं कभी भूलूंगा नहीं दोस्तों। घुटनों पे जाकर, आप भी जहां भी हैं, अगर आज आपको पता है कि ज़्यादा समय नहीं है, जीवन बहुत छोटा है, कल और पल हमारे हाथ में नहीं, हमेशा नहीं रहेंगे, मैंने आपको बता दिया। और जीवन जो पैदा हुआ है थोड़े समय के लिए हुआ है। पाप की मजदूरी मृत्यु है दोस्तों। कोई नेक नहीं है, कोई धर्मी नहीं है दोस्तों। नर्क पे मत जाइए, नर्क पे मत जाइए। उस शाम की तरह आप भी प्रभु को अपना दिल दे दीजिए। और आज ये प्रार्थना जो मैंने कही कई साल पहले, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी दोस्तों, वो प्रार्थना आप भी कर सकते हैं। वो प्रार्थना आज आप भी कर सकते हैं दोस्तों। दैट प्रेयर यू कैन ऑल्सो मेक टुडे। और वो आश्वासन, द एश्योरेंस, वो यकीन आपको भी मिल सकता है कि आप अनंत जीवन पाएंगे। और प्रार्थना इस तरह है, प्रभु जी मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दीजिए। इस दुनिया के धर्मशाला में प्रभु मैं बैठा हूं, मुझे नहीं मालूम था मुझे कहाँ जाना है प्रभु, पर आज आपके वचन ने मेरी आंखें खोल दी, मेरे दिल को खोल दिया। प्रभु मुझे बचा लीजिए प्रभु, मैं नर्क में नहीं जाना चाहता। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। आपने अपनी कुर्बानी दी, बेशकीमत लहू बहाया, मुझ पापी की सजा आपने ऊपर ले ली। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। प्रभु जी, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जी उठे, जीवत ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु जी
दोबारा आएंगे प्रभु आप मेरे लिए। प्रभु मैं आज अपना दिल खोलता हूँ, अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। मैं आज आपको अपना निजी उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। मुझ पापी पर दया करो और मुझे पापों से बचा लो प्रभु, बचा लीजिए। आप ही मेरे खुदा हैं, आप ही मेरे मुक्तिदाता और प्रभु हैं। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह अपने नजात दहिंदा, मुक्तिदाता और प्रभु के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, अगर आपने ये प्रार्थना करी तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई मुझ पर विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा, नरक में नहीं जाएगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। दोस्तों इस धर्मशाला में जब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगर मेरा भी और आपका भी जाना हो, याद रखें प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे हम। वो आएगा हमें लेने के लिए और हम हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। कोई गम नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई तकलीफ नहीं दोस्तों, सिर्फ उसकी पाक 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 हजूरी होगी। उसी हजूरी में हम और उसी की सताइश और उसी आनंद में हम पूरा आनंद काल हम व्यतीत करेंगे। दोस्तों इस धर्मशाला में, इस वेटिंग रूम में मैं और कई मेरे जैसे हैं जो प्रभु को वेट कर रहे हैं कि प्रभु कब आएंगे। दोस्तों, पर मैं आपसे विनती करता हूँ, इससे पहले कि मृत्यु की ट्रेन आए, आज अपना इंजन ड्राइवर प्रभु यीशु मसीह को बना लो। वो आपको स्वर्ग ले जाएगा। विश्वास से उस ट्रेन को पकड़ लीजिए, उस उद्धार साल्वेशन ट्रेन को पकड़ लीजिए। आज है वो दिन, मुबारक दिन, और उसको आप पकड़ से वेट कर रहा है आपके लिए, वेट कर रहा है। वो बहुत शिद्दत से वेट कर रहे हैं मेरे खुदा आपके लिए। अपना दिल दे दीजिए और उसको ग्रहण कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू।